इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम अपनी दुनिया यानी पृथ्वी के छोटे से नजरिए से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। हम बात करेंगे अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे की, इसके विशाल आकार, इसकी बनावट और इसके अंतिम भविष्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रात के अंधेरे आसमान में जब हम ऊपर देखते हैं तो रोशनी की एक धुंधली सी पट्टी नजर आती है। आखिर ये है क्या? सच कहूं तो इस रहस्य ने सदियों से खगोलविदों और विचारकों को हैरान किया है, और इसी सवाल ने इंसान के कुछ सबसे शुरुआती वैज्ञानिक सवालों को जन्म दिया। भाग 1, मिथक और प्रारंभिक खोजें, मतलब प्राचीन कहानियों से लेकर दूरबीन के सच तक का सफर। आधुनिक टेलीस्कोप के आने से पहले लोग आसमान को समझने के लिए सिर्फ अपनी आंखों और पुरानी कथाओं पर ही निर्भर थे। उस दौर में हर संस्कृति की अपनी अलग कहानी थी। यूनानियों का मानना था कि आसमान की यह सफ़ेद पट्टी देवी हेरा का बिखरा हुआ दूध है। वहीं दूसरी तरफ बेबीलोन के लोग इसे टियामेट नाम के एक विशाल समुद्री ड्रैगन की कटी हुई पूंछ मानते थे। बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म जैसा, है ना? वैसे गैलेक्सी शब्द आया कहाँ से? ये बहुत दिलचस्प है। यह असल में प्राचीन ग्रीक शब्द गैलेक्सियस से निकला है, जिसका मतलब होता है दूधिया चक्र या मिल्की सर्कल। उन्होंने इस चमकते हुए चक्र को आसमान में मैप किया था, और यही शब्द आगे चलकर सभी तारा प्रणालियों की पहचान बन गया। समय के साथ हमारी ये समझ कैसे बदली, जरा ये देखते हैं। अरस्तु को लगता था कि ये हमारे वायुमंडल का ही कोई हिस्सा है। फिर 1610 में गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि ये कोई धुआं नहीं बल्कि अलग अलग तारे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1923 में एडविन हबल ने साबित कर दिया कि हमारी आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बाहर भी कई आकाशगंगाएं मौजूद हैं। भाग 2, आकाशगंगा का मापन, यानी हमारे इस ब्रह्मांडीय पड़ोस का असली आकार क्या है। जब यह साफ हो गया कि मिल्की वे केवल एक आइलैंड यूनिवर्स है, तो वैज्ञानिकों ने इसे नापने की ठानी। 100 से 400 अरब, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की अनुमानित संख्या है। और मजे की बात यह है कि शायद इतने ही ग्रह भी इस विशाल भंवर में चक्कर लगा रहे हैं। ये पैमाना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोई बहुत बड़ी शानदार चरखी हो, जिसके बिल्कुल बीच में तारों से बनी एक छड़ या बार है, और वहां से घुमावदार भुजाएं निकल रही हैं। इसका जो हिस्सा हम देख पाते हैं उसका व्यास लगभग 87,400 प्रकाश वर्ष है। इस विशालता को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर सूर्य से लेकर नेपच्यून तक का हमारा पूरा सौरमंडल एक छोटे से सिक्के के बराबर होता, तो मिल्की वे पूरे अमेरिका जितने बड़े इलाके में फैली होती। सोचिए, हमारा पूरा सिस्टम एक महाद्वीप के नक्शे पर रखे एक छोटे से सिक्के में सिमट जाता है। अब इन अरबों तारों के बीच की जगह खाली नहीं है। इसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। ये गैस की एक बहुत बड़ी डिस्क है जिसमें 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम है। यही वो जगह है जहां से नए तारों के जन्म के लिए ईंधन मिलता है। आकाशगंगा की इन घुमावदार भुजाओं को प्रमुख और छोटी भुजाओं में बांटा जा सकता है। हम और हमारी पृथ्वी वास्तव में ओरियन आर्म नाम की एक छोटी भुजा के भीतरी किनारे पर मौजूद हैं, और यहां से हमारा सौरमंडल हर 24 करोड़ साल में एक बार गैलेक्टिक केंद्र का पूरा चक्कर लगाता है। भाग 3, गैलेक्टिक केंद्र के अंदर। अब हमारी इस शांत ओरियन आर्म से निकलकर सीधे आकाशगंगा के केंद्र यानी कोर की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहां एक्सट्रीम फिजिक्स काम करती है और बहुत सारा अदृश्य द्रव्यमान छिपा है। केंद्र में एक बेहद चौंकाने वाला नंबर मौजूद है, 4.1 मिलियन। ये हमारे सूरज के मुकाबले सैजिटेरियस ए स्टार का द्रव्यमान है। ये वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसने हमारी पूरी आकाशगंगा के केंद्र को गुरुत्वाकर्षण की ताकत से बांध रखा है। वैसे तो ये ब्लैक होल आमतौर पर बहुत शांत रहता है, लेकिन कभी-कभी ये एक्सरे की इतनी तेज चमक पैदा करता है जो सामान्य से सैकड़ों गुना ज्यादा ब्राइट होती है। ऐसा शायद तब होता है जब ये किसी एस्टेरॉयड को निगलता है या इसके चुंबकीय क्षेत्र आपस में उलझ जाते हैं। ये चमक हमें कोर में मौजूद उन खतरनाक गुरुत्वाकर्षण बलों की याद दिलाती है। इसी ऊर्जा वाले केंद्र से बाहर की ओर फर्मी बबल्स निकलते हैं। ये गामा किरणों के विशाल गोलाकार बुलबुले हैं जो 25,000 प्रकाश वर्ष में फैले हैं। ये कोर के उत्तर और दक्षिण की तरफ निकले हुए हैं और दिखाते हैं कि अंदर तारों के बनने से कितनी भयंकर ऊर्जा निकलती है।
लेकिन ब्लैक होल और इन चमकते तारों से भी बड़ा एक सच है। हमारी आकाशगंगा के कुल द्रव्यमान का लगभग 90% हिस्सा पूरी तरह से अदृश्य है। जी हाँ, ये डार्क मैटर है। हम जो सामान्य पदार्थ देखते हैं वो सिर्फ 10% ही है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो बीच की डिस्क और भुजाओं में जमा है। लेकिन ये अदृश्य डार्क मैटर एक बहुत बड़ा गोलाकार हैलो या घेरा बनाता है जो 1.9 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक फैला है। सच तो ये है कि अगर ये डार्क मैटर अपने गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ बांधकर नहीं रखता तो हमारी आकाशगंगा अपनी तेज घूमने की गति के कारण कब की अंतरिक्ष में बिखर चुकी होती। भाग 4 ब्रह्मांडीय नियति, मिल्की वे की उत्पत्ति और भविष्य। हमने इसके पुराने मिथक देख लिए, भुजाएं देख ली और इसका केंद्र भी देख लिया। अब समय है थोड़ा आगे बढ़ने का और ये जानने का कि ये विशाल सिस्टम आखिर जा कहाँ रहा है। इसकी कहानी 13.661 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद शुरू हुई थी। शुरुआती गैस के बादलों से ये एक घूमती हुई डिस्क में बदली और ये विकास आज भी रुका नहीं है। मिल्की वे आज भी अपने आसपास की छोटी ड्वार्फ आकाशगंगाओं को निगलकर बड़ी हो रही है। इस समय मिल्की वे लोकल ग्रुप के एक हिस्से के तौर पर ब्रह्मांड में सफर कर रही है। ये करीब 50 आकाशगंगाओं का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे समूह में हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा सबसे बड़ी और प्रभावशाली हैं। लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आना अभी बाकी है। 4.3 अरब साल, ये वो अनुमानित समय है जब हमारी आकाशगंगा की अपने सबसे बड़े पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से सीधी टक्कर होगी। सच में एक महासंग्राम। ये टक्कर हमारी आकाशगंगा का रूप पूरी तरह बदल देगी। हालांकि तारों के बीच की खाली जगह इतनी ज्यादा है कि तारे असल में एक दूसरे से शायद ही टकराएंगे, लेकिन ये दोनों स्पाइरल आकाशगंगाएं मिलकर एक नई, बहुत बड़ी एलिप्टिकल यानी अंडाकार आकाशगंगा बना देंगी। हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस हमेशा के लिए बदल जाएगा। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा आखिरकार एक हो जाएंगे तो उस समय अगर कोई पर्यवेक्षक आसमान देखेगा तो उसे कैसा नज़ारा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है कि रोशनी की जो धुंधली पट्टी प्राचीन कहानियों का आधार बनी वो हमेशा रहने वाली नहीं है। ब्रह्मांड के इस अनंत समय में वो सिर्फ एक खूबसूरत लेकिन कुछ पल का हिस्सा है। ब्रह्मांड का ये खेल हमेशा चलता रहेगा।